गुड़हल हो, गुलाब हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। पौधा जैसे बीमार है, पौधे में कोई ग्रोथ नहीं है और पौधे में 1-2 कलियाँ आ रही हैं तो बहुत ही जो फ्लावर का साइज़ है छोटा हो चुका है। प्लांट में जो पत्ती का साइज़ है छोटा हो चुका है और पत्ती में कोई शाइन नहीं है। तो छोटे से पौधे में, बीमार पौधे में, कमज़ोर पौधे में देने के लिए बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र है। प्लांट में भर-भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। प्लांट में अगर कलियाँ नहीं बन रही हैं तो बहुत जल्दी से प्लांट में कलियाँ बनना शुरू होगी और ये एक बूस्टर खाद के बारे में बता रही हूँ। ये आपको महीने में 1 बार देना है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये जो खाद है इससे प्लांट में बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और प्लांट जो है इसकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। आगे जाके पौधा इतना ज़्यादा हेल्दी बनेगा, पौधे में कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे, मिट्टी भी उपजाऊ बनेगा, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे। और ये जो पौधे को हेल्दी बनानी है, इस तरह पौधे में सारे साल भर आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो विंटर में भी इस तरह के फर्टिलाइज़र दीजिए। ये एक गर्म खाद है और इस तरह के जो गर्म खाद होते हैं पौधे में देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम सरसों खली फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो सरसों खली एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है। इससे प्लांट हेल्दी रहते हैं और विंटर के लिए इस तरह के खाद ज़रूरी होते हैं। तो मैं सीज़न के हिसाब से हमेशा से आपसे शेयर करती रहती हूँ। और इस सीज़न में आपको किसी भी पौधे में फ्लावरिंग लेनी हो तो उसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे पूरे दिन की धूप लगे। यानी सुबह से आपको 3 से 4 बजे तक का धूप लगेंगे तो पौधा हेल्दी रहेगा। और साथ में एक और काम ज़रूरी करनी है, वो है मिट्टी में जो पानी देने का जो टाइमिंग है वो सुबह-सुबह आपको देना है। यानी पत्तियों से ओस थोड़ी सी सूख जाए, मिट्टी थोड़ी सी हल्की ड्राई दिखने लगे, तभी आपको मिट्टी में पानी देना है। और गीली मिट्टी है तो आपको कभी भी पानी नहीं देना है। प्लांट में सिर्फ फर्टिलाइज़र से काम नहीं चलता, वो फर्टिलाइज़र देना भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ प्लांट की केयर भी ज़रूरी होती है। तो आपकी पॉट की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसके बाद ही आपको फिर से प्लांट में पानी देना है या फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन इससे पहले मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो लिक्विड खाद मैं बता रही हूँ ये आप घर में बनाकर रख सकते हैं। मैं 2 तरीका बताऊँगी, एक आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप इसको बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और बनाने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है। और इसको, ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप अपने सभी प्लांट पे दे पाएँगे, लेकिन इसको मात्रा का ध्यान रखना है। आपको 50 ml से कभी भी ज़्यादा किसी भी पौधे में नहीं देना है। अगर प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा है, 14-15 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो आप 100 ml तक दे सकते हैं, नहीं तो आपको कम करके ही देना होगा। और फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी ज़रूरी है। इसके बाद ही आपको फर्टिलाइज़र देना है और फर्टिलाइज़र आपको सुबह-सुबह ही देना होगा। तो ये बहुत ही गुणकारी चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप घर में, सभी के घर में होती है। इसको आप बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप से भी ले सकते हैं। ये है मेथी दाना और मेथी दाना जो होती है ये गुणों का ख़ज़ाना है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो मेथी दाना का जो खाद होता है ये थोड़ा-सा ज़्यादा ताकतवर होता है और ये थोड़ी-सी गर्म खाद होती है, तो इसको देने की सावधानियाँ भी थोड़ी-सी रखनी पड़ती है। और इस मेथी दाने में ए, बी, सी, ई इस तरह के बहुत सारे विटामिन्स हैं और इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इस तरह के और भी कई सारे न्यूट्रिशन हैं। ये पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखेगा और प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। इस तरह के पौधे लश ग्रीन बनेंगे। तो मैं फर्टिलाइज़र के ऊपर, प्लांट केयर के ऊपर हर रोज़ वीडियो शेयर करती रहती हूँ और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 300 से ज़्यादा वीडियोस शेयर किए हुए हैं और इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत जल्दी फ्लावरिंग लाती है। मेरे पौधे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन हैं और मैं जो अपने प्लांट में डालती हूँ वो आपसे हमेशा से शेयर करती हूँ। तो मेथी दाना जो होती है उसका यूज़ हम 2 तरीके से करेंगे। एक है, मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है और इस मेथी दाना को भिगा दिया है। तो मेथी दाना आप जानते हैं गुणों का ख़ज़ाना है और इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो मैं आसान तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। एक मैंने 200 ml पानी में 1 टीस्पून मेथी दाना को भिगा कर रखा है। इसको हमें कम से कम 2 दिन के लिए रखना है और 3 दिन तक भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। मैंने 1 चुटकी गुड़ दिया है, हाफ़ टी स्पून गुड़ दिया है मैंने और 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है और यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है। तो इनको भिगा कर रखना है और इसको जो रखना है
जार में जो ढक्कन है उसको बंद करके रखना है, किसी छायादार जगह पर रखना है और 1-2 दिन बाद इसकी ढक्कन को खोलना है। तो इसको बनने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। इसको बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और ये एक जो बायो एंजाइम बनकर रेडी होता है। तो बायो एंजाइम जो है बहुत ही गुणकारी होती है। गुड़ और मेथी दाना का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया है। ये फर्मेंट हो जाती है। फर्मेंट होने के बाद इसका जो इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 टीस्पून लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के आप पॉट की मिट्टी में दे सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की फर्टिलाइज़र होती है। दूसरा है, मैंने जो मेथी दाना को जो सिर्फ भिगा कर रखा है, इस मेथी दाना का भी आपको बहुत ज़्यादा एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो मेथी दाना का जो फर्टिलाइज़र है ये 2 दिन बाद बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका पानी का ही इस्तेमाल करना है, यानी मेथी दाने को छान कर निकाल लेनी है और इसका 100 ml ही इस्तेमाल करना है 1 लीटर पानी में। यानी ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है और अगर आप 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कम से कम आपको 8 से 9 लीटर पानी में मिलाकर ही पौधे में देना है। यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डाइल्यूट करना है, बहुत ही पतला करके देना है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र जो है आपको 50 ml से कभी भी ज़्यादा नहीं देने हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में देने हैं पौधे में। और मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं और बहुत ज़्यादा चिपचिपी गीली भी नहीं है, इस तरह के मिट्टी में देना है। और अभी विंटर टाइम है, आपको ये फर्टिलाइज़र जो है सुबह सुबह ही देना है। जिस किसी पौधे में पत्ते जो हैं कटे फटे आ रहे हैं या कलियां मुड़ी सिकुड़ी आ रहे हैं, वीक प्लांट है, जैसे पौधे में कोई ग्रोथ नहीं है, शाइन नहीं है, उस तरह के पौधे में ज़रूर दीजिए। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी बड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।